नमस्ते। मनुष्य की जीवन में मैं ऐसा पाता हूँ कि जब तक वह अपने आप को जानता नहीं है, जब तक वह उस रहस्य को खोज नहीं लेता, तब तक वह अपने आप को परिपूर्ण नहीं पाएगा। परिपूर्णता से यह अर्थ है कि ऐसी अवस्था जिसे हम कह नहीं सकते, उस अवस्था में दुख नहीं बचता, उस अवस्था में सुख भी नहीं बचता। ऐसी अवस्था जिसे हम समाधि कहते हैं। जब तक हम सभी लोग उसे जान नहीं लेते, तब तक हमारे जीवन में दुख तो बना ही रहेगा। दुख का इतना ही अर्थ है कि हम पाते हैं जगत में कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। उस पे हमारा सीधा सीधा कंट्रोल नहीं है। मृत्यु पे हमारा कुछ भी नहीं चलेगा, कोई बस नहीं है। मृत्यु तो घटित होगी ही। शरीर है, शरीर में हजारों तकलीफ होगी। हम ऐसा पाते हैं या कहे कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा पा लेता है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस पे हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। फिर वह अपने आप को ऐसी अवस्था में पाता है कि मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, यह किस लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि असल खोज तो यही है कि जब तक व्यक्ति उस परिपूर्णता तक, उस परिपक्वता तक पहुँच नहीं जाता कि सवाल उठाए। जवाब, जैसा मैंने हमेशा कहा है, पहले से ही मौजूद है। पर कोई सवाल तो पूछे। अगर सवाल ही नहीं पूछा गया तो जवाब क्यों मिलेगा। इस जगत में ऐसा बोला गया है कुछ आध्यात्मिक विषयों के बारे में कि जब तक सामने वाला तैयार ना हो, उसे देना मत। देख लेना कि वह क्या उस चीज़ के लिए परिपक्व है या नहीं, वह अधिकारी है या नहीं। अधिकारी से यहाँ इतना ही अर्थ है, क्या उसे वह प्यास लगी है, क्या उसने वह सवाल उठाया है, क्या उसने इतना प्रयास किया है कि आप जो उसे दोगे वह उसे पी लेगा, वह उसे संभाल लेगा, वह प्रयत्न करेगा कि अब कुछ तो मिल गया, अब इस पे काम किया जाए। क्या वह उतना प्यासा होगा। अगर उतनी प्यास ही नहीं है तो फिर आपका कहना व्यर्थ जाएगा। इसके लिए पहले ये बात बहुत कही जाती थी कि यहाँ अधिकारी जो है उसे ही बहुत गहरी सी गहरी बात कह दे।
अधिकारी का अर्थ तो आप समझ गए होंगे। ऐसा व्यक्ति जिसने यह मार्ग चुना है, जो इस मार्ग पे चल रहा है, जिसने अपना जीवन लगा दिया है इस खोज में, वह है अधिकारी। जिसने अपने जीवन की नदी यहाँ पे मोड़ी ही नहीं, जिसने खुद को समय दिया ही नहीं, आप उससे कैसे बात करोगे? क्योंकि उसे यह सब चीज़ें व्यर्थ लगेगी। इसका अर्थ ऐसा भी नहीं है कि उसका जीवन व्यर्थ है। जीवन ऐसा ही है। यहाँ प्रश्न तभी उठेंगे जब आपने जीवन को पूरी तरह जी लिया। आपने ऐसी दृष्टि पाली कि आपने जीवन को गहरे में देख लिया। तब आपने पाया अपने आप को हताश। आपने अपने आप को पाया कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो घटित हो रहा है। फिर प्रश्न उठेंगे। प्रश्न जैसे उठे, ऐसा देखिए कि जमीन के अंदर तो, इस पृथ्वी के अंदर तो पानी है ही, पर उसे खोजेगा कौन? बहुत गहरे में है। उतना प्रयास तो करना होगा, फिर जाके अमृत मिलेगा। मैं यह क्यों कह रहा हूँ कि हमेशा की तरह एक ही तरफ इशारा है। मनुष्य ने जब तक वह चीज़ जान न ली, जब तक वह उस तक पहुंच नहीं गया, तब तक वह अपने आप को दुख में ही पाएगा। वह अपने आप को भटका हुआ ही पाएगा। फिर वह कितनी भी बात कह ले, कैसी भी बात कह ले, कुछ भी करे, वह पाएगा कि हमेशा उससे गलती ही हो रही है। क्योंकि जब तक आप अपने मूल स्वभाव तक नहीं आते, जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच जाते जहाँ आप नहीं होगे, जहाँ हम नहीं होगे, जहाँ अहंकार नहीं होगा, जहाँ अस्तित्व होगा, जहाँ उसकी ध्वनि होगी, जहाँ वह ही विराट होगा, तब जाके मनुष्य ने ऐसा पाया है कि जीवन जीवन है। जीवन का अर्थ उन्होंने पाया। क्या आपने ऐसा नहीं देखा कि जिन्होंने ऐसी घोषणा की है कि उन्होंने जीवन पा लिया, हम उस ओर आकर्षित होते हैं। हाँ, जिसे प्यास है वह ही आकर्षित होगा। लेकिन हम उस ओर क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि चुंबक ही चुंबक को खींचता है। हाँ, दो चुंबक अगर पास में रखे जाए तो वह एक दूसरे को खींच लेंगे। व्यक्ति, मनुष्य वैसे का वैसा ही है। जो किसी और ने पाया है, वह घोषणा अगर कर देगा कि मैं शांति को उपलब्ध हो गया, समाधि को उपलब्ध हो गया, इसका इतना ही अर्थ है कि वह अपनी परिपूर्णता तक पहुंच गया। यहाँ सभी अधिकारी ही है। हाँ, यहाँ सभी अधिकारी ही है। वास्तव में
मुझे तो ऐसा ही लगता है। वह जो धन्यता है, वह जो परिपूर्णता है, सभी के अंदर वैसी की वैसी ही है। इतनी स्वतंत्रता है, इतनी स्वतंत्रता है कि अगर हम दुख में भी जीना चाहे तो भी ठीक, अगर हम सुख की वार्ता करें तो भी ठीक। लेकिन यहाँ ज्ञानियों ने बात इसलिए की है कि उन्होंने अपने आप को वैसे का वैसा ही पाया है। जैसा आज हो, अपने सामने प्रश्न पूछने वाले को, सुनने वाले को पाते हैं, वह देखता है कि मैं भी जीवन में ऐसा ही था। आज ऐसी अवस्था है कि प्रेम, शांति, करुणा, आनंद, रहस्य, अस्तित्व से वह भरा हुआ है। तब वह सोचता है कि अब बाँटूं, क्योंकि वह अपने आप को चुंबक जैसा पाएगा और सामने देखेगा कि हजारों चुंबक है। हम सभी वैसे के वैसे ही है, हम सभी में वह ही चीज है। रुक मत जाना मित्र। यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में, या ऐसा कहे कि अध्यात्म का अर्थ फिर से देख लेना कि अध्यात्म का इतना ही अर्थ है कि खुद का अध्ययन कर लेना। आप कौन हो वह पूछ लेना, वह देख लेना। उससे पहले रुक मत जाना। देख लेना कि वह कौन सी चीज़ है जहाँ जाके आप आपको धन्यवाद से भरा हुआ पाएंगे। ऐसा देखा गया है, मैंने अभी अभी कहा, कि जब तक आप वह हो नहीं जाते तब तक कैसी बात बनेगी। यहाँ जिन्होंने अपने आप को ऐसा पाया है, उन्होंने घोषणा कर दी है, आप सभी का वह ही हक है, या ऐसा कहे आप वैसे ही है। थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे मैंने मेरे अभी अभी एक वीडियो में कहा है कि अस्तित्व तो चमत्कार से भरा हुआ ही है। जब ध्यान वहाँ जाने लगे तो समझ लेना आप अस्तित्व से जुड़ने लगे हैं। मेरा हमेशा एक ही जोर रहा है, आप मुझे सुनते हो। जो अनुभव घटित हुआ है, जो प्रेम घटित हुआ है, मैं ऐसा पाता हूँ अपने आप को चुंबक जैसा, और देखता हूँ कि मैं वैसे का वैसा ही था थोड़े साल पहले, वैसे का वैसा। फिर ऐसे पाता हूँ कि आज यह चीज़ घटित हुई है, लेकिन हजारों लोग प्यासे हैं। हाँ, वह अब अधिकारी भी हो गए हैं। तो फिर आपको बांटना होगा, आपको बोलना होगा, क्योंकि हम सभी तो वैसे के वैसे ही हैं। यात्रा में रुक मत जाना मित्र। चलते ही रहना, चलते ही रहना, जब तक
हम अपने आप को गिरा ना दें, जब तक हम ऐसी अवस्था तक आ ना जाए जहाँ अस्तित्व ही रहे, हम नहीं। धन्यवाद।